एलॉन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति हैं, उन्होंने भारत को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसको देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा कि उन्होंने ये बात क्यों कही और उनकी ये टिप्पणी चर्चित क्यों हुई है, किस वजह से ये टिप्पणी भारत की वोटों को लेकर चर्चा में आ गई है। असल में उन्होंने कहा क्या है जो हर कोई देखकर हैरान रह रहा है। असल में उन्होंने भारत में हो रहे चुनावों को लेकर ये सारा कुछ कहा है। असल में भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव और अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनावों को लेकर उन्होंने बात कही है और इसीलिए उन्होंने अमेरिका और भारत में हो रहे चुनावों की गिनती को लेकर एक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा, उन्होंने भारत की वोटों को लेकर एक बात कही कि भारत में एक दिन में 64 करोड़ वोटों की गिनती कर ली और वहां ही अमेरिका ने कैलिफोर्निया राज्य में अभी भी वोटों की गिनती जारी है। एलॉन मस्क ने यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर जारी की। असल में उन्होंने ये बात अपनी एक्स प्रोफाइल पर लिखकर लोगों के सामने रखी। वो अपनी ऐसी टिप्पणियों को लेकर बहुत प्रसिद्ध है। वो कई बार पहले भी ऐसी टिप्पणियां कर चुके हैं जो लोगों को थोड़ा हैरान कर देती हैं और अगर गौर से देखा जाए तो ये थोड़ा हैरान करने वाली भी होती है। अगर सोचा जाए तो थोड़ा लोगों को हैरान भी कर देगी ये टिप्पणी। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात के लिए सोच रहे होंगे कि असल में इस बात में हैरानी की क्या बात है, हैरानी वाली क्या बात है जो उन्होंने लिखा है। ये आपको बाद में पता चलेगा। पहले इस बात पर गौर करना जरूरी है कि एलॉन मस्क पहले भी ये बात कह चुके हैं कि ईवीएम मशीन के साथ जो गिनती होती है उसमें हेरफेर हो सकता है। असल में ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है। असल में एलॉन मस्क ने अपनी एक्स पर लिखा था कि भारत ने एक दिन में 664 मिलियन वोटों की गिनती कर ली है और अमेरिका में अभी भी वोटों की गिनती जारी। असल में एलॉन मस्क ने ये बात नवंबर में हुई वोटिंग में 6 से 7 तारीख को जो वोटिंग हुई है उनके संदर्भ में लिखा था, जब वोटिंग हो चुकी थी और वोटों की गिनती जारी थी, वोटों की गिनती चल रही थी। इसको लेकर उन्होंने अपने एक्स पर यह बात लिखी थी। हालांकि वोटों की गिनती हो चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप जो कि दोबारा राष्ट्रपति बन चुके हैं और जनवरी में वो राष्ट्रपति पद की शपथ भी लेने जा रहे हैं। और इसी वोटिंग को लेकर एलॉन मस्क ने एक और बात भी कही थी जो कि भारत और अमेरिका को लेकर की थी। उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका में हो रही वोटिंग में मूलभूत अंतर है और वो अंतर ये है कि जो भारत वोटिंग करवाता है वो ईवीएम मशीन के साथ करवाता है। भारत में वर्षों पहले ईवीएम के साथ वोटिंग करवाने का फैसला लिया था जो कि अभी तक चल रहा है। अगर दूसरी तरफ बात करें अमेरिका की, वहाँ पर बैलेट पेपर के साथ वोटिंग करवाई जाती है। और एक और प्रोफाइल की तरफ से एक टिप्पणी की गई थी जिन्होंने एक बात शेयर करते हुए लिखा था, भारत में 664 मिलियन लोगों की वोटिंग एक दिन में गिन ली गई और जहां अमेरिका की बात करें तो 15 मिलियन वोटों को गिनने के लिए 18 दिन लग चुके हैं। इसी बात को लेकर एलॉन मस्क ने यह लिखा था कि यह बहुत दुखद है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो महाराष्ट्र और झारखंड के जो नतीजे थे वो भी एक ही दिन में लोगों के सामने रखे गए थे, जहां पर एलॉन मस्क ने अपना ये बयान दिया था भारत के लिए, जहां पर वो भारत की प्रशंसा कर रहे हैं। और इसी को लेकर कुछ महीने पहले उन्होंने ये भी बयान दिया था कि जो ईवीएम के साथ वोटिंग होती है उसमें छेड़छाड़ की जा सकती है। असल में ईवीएम को हैक किया जा सकता है। उन्होंने ये बात भी कुछ ही महीने पहले कही थी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ईवीएम वोटिंग को लेकर बैलेट पेपर वोटिंग को तरजीह देनी चाहिए क्योंकि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। आप इस बात को किस प्रकार लेते हैं? क्या आपको लगता है कि ईवीएम के साथ वोटिंग होना सही है या गलत? और आप एलॉन मस्क के इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में जाकर जरूर बताएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ईवीएम मशीन हैक हो सकती है तो भी नीचे जाकर जरूर लिखें। दूसरी तरफ अगर बात करें तो एलॉन मस्क ने जो अपना ये बयान जो ये उन्होंने टिप्पणी दी है उस पर बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया भी आई है और कई लोगों ने अपनी बातें भी रखी हैं। और दूसरी तरफ अगर देखें
तो अमेरिका में वोटिंग हो चुकी है और जो वहाँ की वोटिंग का नतीजा निकला है वो भी आपके सामने है। अगर बात करें तो दोबारा राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड ट्रंप बैठ चुके हैं और जल्दी ही वो राष्ट्रपति की शपथ लेने जा रहे हैं। अगर सूत्रों की माने तो जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति की शपथ लेंगे और राष्ट्रपति बनकर अमेरिका में काम करेंगे।